हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हाई कोर्ट में EWS आर्थिक पिछड़ा वर्ग और NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। और आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाइयां भारांक और कट ऑफ को लेकर भी है। समस्त मुद्दों पर महत्वपूर्ण सुनवाई की अपडेट देखेंगे। और 69,000 प्लस 22,000 पदों पर भर्ती होनी है, क्योंकि आनंद कुमार बनाम केस में जस्टिस यू ललित सर का बयान था कि 1,37,000 पदों पर 2 लगातार भर्तियों में इन पदों को भरना है। तो इन पदों को लेकर भी आज, और सबसे इम्पोर्टेंट जो पद रिजर्व करे गए हैं, तो जस्टिस यू ललित सर का बयान था कि हमारे द्वारा कोई पद रिजर्व नहीं किया गया। तो आज उस पर भी सुनवाई होनी है, क्योंकि उन रिजर्व पदों की वजह से ही भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। तो आज पूर्णतः उम्मीद लगाई जा रही है कि भर्ती खत्म हो जाए, लेकिन आप समझ सकते हैं कि भर्ती में जो धीरे धीरे करके कोई ना कोई विवाद जन्म लेता है, और फिर जैसे ही वो विवाद सुलझता है कोई नया विवाद जन्म ले लेता है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में डेट पर डेट लगी आ रही हैं। यदि आज लिखित सबमिशन नहीं मांगा गया तो आज भर्ती प्रक्रिया की रूपरेखा क्या होगी, अब देख लेते हैं एक एक करके अपडेट, कौन सी कोर्ट में कहां पर सुनवाई होने वाली है। सबसे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती में 10% EWS का मामला लखनऊ हाई कोर्ट में 12 फ्रेश केस के बाद एडिशनल लिस्ट में 4 नंबर पर ये लिस्टेड हुआ है। संभवतः इसकी सुनवाई 11:30 बजे नंबर आ जाएगा। तो 10% EWS बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई है। और ये इसका जन्म कहाँ से हुआ? इसका जन्म वहाँ से हुआ जब हाई कोर्ट ने जब डबल बेंच का हाई कोर्ट की डबल बेंच का जब ये फैसला आया था कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो काउंसलिंग के समय से मानी जाएगी, तो उसी आधार पर 10% EWS सुरक्षित हो गया और बच्चे हाई कोर्ट चले गए, क्योंकि 10% EWS का वो वहाँ का जो ऑर्डर की कॉपी है वो उसको वहाँ सबमिट करेंगे, और 10% EWS को कोई मेरे ख्याल से अब रोक नहीं पाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि सरकार इनको कैसे इसमें शामिल करती है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसका होना लगभग तय है। क्योंकि कोई ना कोई कानूनी प्रक्रिया, हर कुछ अभ्यर्थी कमेंट बॉक्स में अगर कहते हैं सर इसका कुछ नहीं होगा, तो मैं उनको बता दूं वो पहले उस ऑर्डर कॉपी को ध्यान से पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि 10% EWS बिल्कुल सुरक्षित हो गया है उसके आधार पर। अब चलते हैं 4 नंबर का केस कौन सा है और किसने किया है। तो आप देख सकते हैं शशांक पांडे एंड अदर्स 4 नंबर पर यहाँ पर केस लिस्टेड है, और इसकी सुनवाई आज होनी है। तो यहाँ पर 4 नंबर पर 11:30 बजे EWS की सुनवाई होगी। उधर एक दूसरा मामला लिस्टेड है, आप देख सकते हैं 24 जुलाई में, और ये मामला लिस्टेड है NOC का, अमित कुमार तिवारी। ये भी 4 नंबर पर लिस्टेड है, अमित कुमार तिवारी एंड अदर्स, और मोहम्मद शारिफ जिलानी एंड अदर्स वर्सेस। तो ये यहाँ पर केस जो है लिस्टेड कर दिया गया है NOC मैटर पर। ये सेकंड काउंसलिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण केस होने वाला है, क्योंकि NOC यदि नहीं दी जाती है, और यदि दी जाती है तो 22 दिसंबर 2018 से पहले के मूल प्रमाण पत्र होने चाहिए। अगर किसी अभ्यर्थी ने 22 दिसंबर 2018 से पहले NOC ली है, तो वह मतलब फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी ये। तो इस फॉर्म भरने की आखिरी तारीख से पहले किसी ने NOC लिए तो वह मान्य है, और उसके बाद यदि कोई NOC लेकर आता है तो वह मान्य नहीं है, क्योंकि सरकार ने पहले ही बता दिया था कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख तक ये डॉक्यूमेंट उनके पास होने आवश्यक हैं। इसके अलावा अन्य जो सुनवाइयाँ हैं, एक सुनवाई ये होने वाली है, लगभग बहुत सारी सुनवाइयाँ होने वाली हैं, एक एक करके बात करते हैं। राघवेंद्र प्रताप सिंह भारांक मुद्दे पर केस लगा हुआ है, 24 तारीख को लिस्टेड है। इसकी सुनवाई लगभग 12:30 बजे देखने के लिए मिलेगी आपको। दूसरा सत्येंद्र यादव MRC मुद्दे पर सुनवाई है, और इसकी सुनवाई आपको 24 तारीख में देखने के लिए मिल रही है, और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं SLP तो यहाँ पर दाखिल है। इसके अलावा एक अन्य केस है, उसकी सुनवाई भी 24 तारीख की है, और ये NOC का मामला है। मतलब बहुत सारे केस लगे हुए हैं। मैं इनकी लिस्ट बनाऊं तो आज लगभग 10 से 11 मुद्दों पर सुनवाई होने वाली है, जिसमें से NOC, EWS, पदों को रिजर्व करना, भारांक मुद्दा, सबसे महत्वपूर्ण सुनवाई 60-65 कट ऑफ,
को लेकर है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जज साहब ने बार बार टोका भी कि आप बीएड के ऊपर नहीं बोलने आए हैं, आप कट ऑफ के ऊपर बोलने आए हैं, लेकिन जज साहब के बार बार सर के बार बार मना करने के बाद भी विपक्ष के पास कोई आधार नहीं था, तो वो बार बार बीएड को खींच कर ला रहे थे, और आज फिर वही देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आज सरकार की बारी है, तो देखते हैं सरकार आज क्या करती है। यदि एसजी महोदय वहाँ पर उपस्थित होते हैं तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में विपक्ष का और कुछ वकील मजे ले रहे हैं क्योंकि उन्हें पैसे मिल रहे हैं, तो भर्ती लंबी खींचने का प्रयास कर रहे हैं। और कल तो एक हास्यास्पद चीज़ ये हुई कि एमआरसी का केस सुना जाने वाला था और वकील नहीं आए, तो आप समझ सकते हैं। और अगली डेट लगा दी 28 दिन के बाद, मतलब 3 हफ्ते वैसे दे दिए और 1 हफ्ता अलग से दे दिया रिजॉइंडर दाखिल करने के लिए। 3 हफ्ता काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए और 1 हफ्ता रिजॉइंडर, मतलब 28 डेज़ मिल गए। मतलब ये चीज़ें भी होती हैं कि केस कर देते हैं और वकील उपस्थित नहीं होते हैं, तो कितनी बुरी बात है। और अभ्यर्थियों से पैसा भी लिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें दुखदाई होती हैं और अभ्यर्थी उनके चंदा चोरों के मकड़ जाल में फंस जाती हैं। तो ऐसी कुछ टीमें वाकई में ही लीगल हैं, जैसे कि बीएड लीगल टीम है और जो आपका संयुक्त लीगल टीम है, ये अच्छा काम करती हैं टीमें। मैं पक्षधर बीएड लीगल टीम का हूँ, क्योंकि उन्होंने पहले भी जीत दिलाई है और पुरानी टीम है, पहले भी उन्होंने 90-97 में कट ऑफ को सेव किया था और आगे भी वो लड़ रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। लेकिन अब सरकार के पाले में गेंद है कि सरकार इस भर्ती को किस दिशा में मोड़ती है, क्योंकि सरकार के अधिकारिता में इसलिए चली गई है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि ये जो 24 तारीख का भारांक का मुद्दा है, यदि भारांक के मुद्दे पर सुनवाई होती है तो यहाँ पर लिस्ट वैसे भी नीचे चली जाएगी। उसका कारण ये रहेगा कि यदि लिस्ट नीचे जाती है, सबसे पहले सुनो कि ये लिस्ट नीचे क्यों जाएगी। यदि भारांक शिक्षा मित्र जो हैं वो अपनी हायर गुणांक की वजह से 100 से भी ऊपर जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि अगर कहीं 100 की मेरिट लग रही है और किसी का गुणांक 104, 103, 102, 105 है, तो ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि उनका एकेडमिक सही है, सुपर टेट सही है और उनके 25 नंबर और जोड़ दिए गए, तो वो मैक्सिमम गुणांक को भी कूद गई। तो ऐसा कहीं होता है इतिहास में कि कोई अभ्यर्थी जो मैक्सिमम गुणांक है उनको ही कूद जाए? तो कितना भारी, मतलब 62.5 नंबर का ये सीधा गुणांक है। यदि इसको घटा के 4, 5, 8 नंबर कर दिया जाएगा तो ये गुणांक समटकर कम हो जाएगा। और कई बार जो काउंसलिंग प्रक्रिया, क्योंकि कुछ लोग, जैसे कि कोई अभ्यर्थी है उसकी एकेडमिक खास नहीं है, मैं विपक्ष का एक जो नेता है, जो नेतागिरी कर रहे हैं आजकल, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो उन्होंने पूरी शिक्षा मित्रों की अगुवाई करते हैं वो लोग, उनके स्वयं के 90 नंबर हैं। आप लगाइए, अब किसी के सुपर टेट में 90 नंबर हैं, एकेडमिक उनका अच्छा है नहीं। अब उनको यदि 10 नंबर मिलेंगे तो वो मेरिट चयन सूची में भी जगह नहीं बना पाएंगे। तो स्वयं उन नेताओं का भी जो शिक्षा मित्रों की अगुवाई कर रहे हैं, उन नेताओं का भी नंबर नहीं आएगा यदि सही से भारांक दिया गया तो। अब 62.5 नंबर का भारांक, ये तो परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही बड़ा भारांक है। इसके ऊपर तो जस्टिस यूलेसर बलकटी चला देंगे तुरंत, क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से भारांक दिया था, सरकार को उस भारांक को पहले समझना चाहिए था और फिर वो देना चाहिए था। सरकार की ये गलती रही कि सरकार उस भारांक को समझ नहीं पाई कि कितना भारांक मिलना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो चाहे वो शिक्षा मित्र हों चाहे कोई भी हो, जो मोस्टली जो भारांक मिला हुआ है वो शिक्षा मित्रों को मिला हुआ है। यदि वो नंबर कम लाते हैं, जैसे कि उन्होंने सुपर टेट में नंबर कम आए, तो सुपर टेट में नंबर कम आए तो उनके जब भारांक ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 नंबर या 8 नंबर जोड़ेंगे तो वो चयन सूची में जगह नहीं बना पाएंगे। उतनी जगह नीचे खाली हो जाएंगी, फिर मेरिट उतनी ही नीचे गिर जाएगी जब ये जगह नहीं बना पाएंगे। तो ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है। कहाँ बीएड को बाहर निकालने की बात कर रहे थे, अब स्वयं अपनी ही नौकरी नहीं बचा पाएंगे। उधर जो सत्येंद्र यादव वाला केस डला हुआ है, ये आपका एमआरसी केस को लेकर इसकी 24 तारीख को आज सुनवाई होनी है। तो ये एमआरसी का जो मुद्दा है, इस पर भी सरकार को या तो सरकार से एक बड़ी सुगमता से, बड़ी प्रेम से एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आप 40-45 पर आप 51,112 में से पद जोड़ने को तैयार हो गए कि हमारे पास 51,112 पद हैं, यदि हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम इनमें से पद ले लेंगे, हमारे पास पद खाली हैं,
या ऐश्वर्या भाटी मैम उनको प्रपोजल देना चाह रही थी अंतिम 5 मिनट में, जब 15 जुलाई की सुनवाई हुई थी। तो ये प्रपोज़ल वो उनके लिए उठाकर रखें जो आपने 15,000 सीटों में यदि कुछ ऊंच नीच हुई है वास्तव में, तो इनमें से 15,000 सीट उन अभ्यर्थियों को आप रखें, क्योंकि 60-65 के लिए लड़ रहे हैं, ना कि 40-45 के लिए। जब आपके पास 40-45 के लिए प्रपोज़ल है तो 15,000 छात्रों के लिए आपका प्रपोज़ल होना चाहिए। दूसरी बात, आनंद कुमार बनाम केस में आप 22,000 सीटें जोड़िए, और 22,000 सीट जोड़ेंगे तो अपने आप मेरिट नीचे आ जाएगी। आधे विवाद तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। जब उन अभ्यर्थियों के नंबर आएंगे लड़ना बंद कर देंगे। वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। जब किसी का लिस्ट में नंबर आएगा तो वो विवाद क्यों करेगा? उसे पता है कि मेरा नंबर आ गया। विवाद वो कर रहे हैं जिनके नंबर नहीं आए या जिनका हित मारा गया है, जिनको लगता है कि हमारे साथ जाति हो रही है। अब आप 60-65 को छोड़कर 40-45 को प्रपोजल देंगे तो अभ्यर्थी तो कोर्ट जाएंगे ना। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। आज लंबी बहस देखने के लिए मिलेगी। लगभग 11:30 बजे से युद्ध शुरू हो जाएगा कोर्ट में, और 11:30 बजे के बाद जो भी अपडेट होगी हम आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें नेक्स्ट अपडेट के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।